हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइट आउट अंजुरांजुरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आपके पेशेंट इस रिश्ते को लेकर सीरियस है तो वो साइलेंट क्यों है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पैशन को विजुअलाइज करते रहिए, सोचते रहिए। तो पहला कार्ड आई है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आई है फोर ऑफ कॉइन, नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ वैंड्स और लास्ट आई है एस ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेट फोर ऑफ सर्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को लेकर सीरियस है तो वो साइलेंट क्यों है। तो पहला जो कार्ड आई है दी लवर्स, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। नेक्स्ट आई है टू ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप, क्या है उनके मन में। नेक्स्ट आई है एस ऑफ कप, तो यहाँ पर वाटर साइन ज़्यादा स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। तो नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ कप, काफी कप। तो लास्ट आई है टू ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके नीचे ही आई है दी लवर्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है आपके साथ, इस रिश्ते आप लोगों की सोलमेट या ट्विन फ्लेम जाननी है, या ये जो पर्सन आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत समय से आप दोनों के भीतर दूरियां चल रही है। रिश्ता रुके हुए सिचुएशन पर है। ये पर्सन आपकी प्यार को लेकर आपको ऐसा लग रही है सीरियस नहीं है, लेकिन ये रिश्ते की अल्टीमेट सच्चाई कुछ और है। ये रिश्ता सोलमेट का है, लवर्स का है। जिस तरीके से आप इस रिश्ते में ये पर्सन को 100% ट्रू लव करते हो, वैसी तरीके से ये पर्सन भी आपको ट्रू लव करते हैं। लेकिन ये जो समय आप लोगों के भीतर का जो भी समय चल रही है ना, ये समय ठीक नहीं है। क्योंकि ये समय, जिस समय से आप लोगों के भीतर ब्रेकअप, दूरियां चल रही है, उस समय से आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार, अट्रैक्शन होने के बाद भी ये पर्सन आपसे दूर तो गई है और अब तक साइलेंट मूड पकड़ कर बैठी है। लेकिन ये जो समय चले आ रही थी आप और आपके पर्सन के बीच का, जो भी रिश्ते में जो दूरियां चल रही है, जो भी दर्द भरी समय चल रही है, ये ख़त्म होने ही वाली है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है, समय घूमने वाली है। अच्छे समय, अच्छा दिन आप लोगों के रिश्ते में आने वाली है और बुरे टाइम ख़त्म होने ही वाली है। क्योंकि ये जो लवर्स की कनेक्शन, ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन पावर काम कर रही है आप लोगों के रिश्ते को, आप दोनों को जुड़ कर रखी है। तभी तो ये पर्सन आपके प्यार को इस तरीके से दूर जाने के बाद भी चौबीसों घंटा आपको मिस करता है, आपके प्यार के लिए तड़पता है। और ये पर्सन के मन में आपके साथ न्यू स्टार्टिंग करने की इच्छा है, लेकिन ये पर्सन कुछ बोल नहीं पा रही है। क्योंकि आप दोनों के भीतर ये जो समय, ये जो कर्मा चल रही है ना, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कर्मा की जाल में बंधा हुआ हो। आपकी अच्छे कर्मा आई, आपके पेशेंट की बुरे कर्मा आई, आपके पेशेंट के बुरे कर्मा, आपकी अच्छे कर्मा कोई पिछले जन्म की कोई नाता हो सकती है, जो इस जन्म में भी आप लोगों के रिश्ते को बनने नहीं दे रहा है। तभी तो यहाँ पर प्यार म्यूचुअल होने के बाद भी ये रिश्ता अभी तक रुकी हुई सिचुएशन पर है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी आप दोनों की मिलन नहीं हो पा रही है और आपको ऐसा लग रही है ये पर्सन और कब तक आपको इस तरीके से वेटिंग मोड पर डालकर अपनी ज़िंदगी चलाएगी। ये पर्सन को आपका याद नहीं आती है, आप तो चौबीसों घंटा ये पर्सन की याद में ही कटाती हो। आपको पागल सी जैसा लगता है, कब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगी, आपको प्यार से भरेगी। आपको ऐसा दर्द महसूस होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन को समझ नहीं आती है आप कितना उसको प्यार करते हो। ये पर्सन कैसे आपको इस तरीके से हर्ट कर सकती है, कैसे ये पर्सन अभी भी कोई एक्शन नहीं लेकर बैठे रह सकते हैं। अगर कोई भी रिश्ते में दरार आई है, दूरी आई है, क्या ये पर्सन कोशिश तो कर सकता है आपके साथ बात करने की, दूरियां मिटाने की, लेकिन ये पर्सन चुप है। तो आपको भी घुटन होती है, पेन होती है और सेम फीलिंग सबके पर्सन का भी। ये पर्सन भी वेटिंग मूड पर आपको तो डालकर अपनी ज़िंदगी अच्छा चला रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन भी वेट कर रही है आपकी पास वापस आने की, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रही है
ये जो रिश्ता है, ये जो आप लोगों का सोलमेट का रिश्ता, ये बहुत ही चैलेंजिंग रिश्ता है। इस रिश्ते में बहुत सारी दराज है, बहुत सारी बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये रिश्ता में आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार होने के बाद भी जुदाई महसूस कर रही हो। लेकिन ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, जो भी सिचुएशन में आकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर गई थी, चाहे ये पर्सन आपके साथ धोखा करके, चाहे ये पर्सन ट्रू लव होने के बाद भी, लेकिन अल्टीमेट का ये पर्सन आपसे दूर हो पाई है। सिर्फ आप लोगों के बीच का जो दूरियां, वो टाइम निकलते जा रही है। दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम प्यार, सेम पैशनेट फीलिंग, सेम अट्रैक्शन फील करने के बाद भी दोनों ही चुप बैठी हो, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद कर रही हो, लेकिन कोई भी पहले खुद चलकर बात नहीं कर रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है रुकी हुई सिचुएशन पर ये पर्सन आपको डाली है। आपने तो ये पर्सन की हाथ पकड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कसम खाई थी, लेकिन ये पर्सन बीच में आपके हाथ छोड़ दिया, तो ये पर्सन को ही वापस आना पड़ेगी, वरना आप आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगी। तो वो पर्सन, आपका पर्सन को मन में बहुत ही आपके पास वापस आने की चाहत है, लेकिन इसका कदम अभी भी रुके हुई सा है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है प्यार भरी काप ये आपको ऑफर तो करना चाहते हैं। क्या आप इस रिश्ते को अभी भी उस तरीके से वैल्यू करता है? अगर टोटली आप लोगों के भीतर नो कॉन्टैक्ट है, तो ये पर्सन को कन्फ्यूजन है, थोड़ा डाउट है, थोड़ा आपको लेकर डर वाली फीलिंग्स है कि आप पहले और इस समय जो गैप आप लोगों के भीतर आई है, आप दोनों की रिश्ते में जो दूरी आई है, इससे आपके पर्सन बहुत कंपेयर कर रही है। पहले आप कैसी था, किस नज़र से उसको देखती थी, आप ये काम आपके पर्सन आपके साथ करने के बाद इस वक्त आप उनको कैसी नज़र से देख रही हो, आपके मन में क्या है, उसके लिए प्यार है या नफ़रत है, या आप ज़िंदगी में किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। तो सब कुछ ये पर्सन दूर से सोच रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप पहले से इस वक्त बदल गई हो, पहले और आप में इस वक्त बहुत फ़र्क आ गई हो, आप बहुत इस वक्त पावरफुल हो गई हो, बहुत ही आप एक पत्थर दिल की इंसान हो गई हो। पहले आप ये पर्सन को पीछे भागती थी, उसकी 24 घंटा उसको वो कहा जाती थी, किससे बात करती थी, हमेशा आपका नज़र उसके ऊपर था, लेकिन अभी देखो आप कहीं गुम हो गई हो। आपका जो ध्यान ना ये पर्सन के ऊपर नहीं है, आप अपने आप में ही रहना पसंद करती हो, आप दूसरों के साथ आप खुशियाँ मना रही हो, आपको ये पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बात ये पर्सन जब सोचता है ना, ये पर्सन को बहुत ही गुस्सा आती है, लेकिन गुस्से की जब बारी आती है, तब ये पर्सन का पहला जो उंगली उठते हैं खुद की तरफ ही, कि आपने तो सब कुछ दिया है, बदले में ये पर्सन आपको सिर्फ दर्द दिया, तो ये तो होना ही था। आप ये पर्सन खुद के ऊपर गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार पाने के बाद भी क्यों इस तरीके से आपके साथ इग्नोरेंस, आपको बहुत ज़्यादा घमंड, आपको दबाना, आपको फॉर ग्रांटेड लेना, ये सब क्यों किया? तो जो जैसा कर्मा वैसा फल, तो ये पर्सन तो कर्मा बुरे किया है, तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसा ये पर्सन सोच रही है, और इसका साइलेंट मूड ये इसलिए तोड़ नहीं पा रही है। उसको ऐसा लग रही है प्यार तो आपके लिए भर भर के ये महसूस कर रहा है, लेकिन दिल का जो बोझ या अदर कोई प्रॉब्लम का जो बोझ, ये अभी भी ये पर्सन के पीछा नहीं छुड़ा पा रही है, क्योंकि ये पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। उसके घर की जिम्मेदारी, अपना काम की प्रेशराइज, आपके प्यार की टेंशन, ये रिश्ते बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मोड पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ पर कुछ भी समय कुछ हो सकते हैं, आप इसकी ज़िंदगी से दूर चले जा सकते हो, किसी और के साथ शादी करा आपकी घर से भी करा दे सकते हैं, या आप खुद कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ गलत किया। हाँ, ये पर्सन को पता है आपने उनको ट्रू लव दिया है, लेकिन ये पर्सन तो आपके साथ धोखा किया है, तो आपके दिल में वो जगह, वो प्यार वाली जगह ये पर्सन खो दिया है। आप पहले की जैसा ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट ये पर्सन तोड़ा है ना, वो वापस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, और ये पर्सन के ऊपर थोड़ा पेंटिकल का भी बोझ हो सकती है। तो सब कुछ मिलकर ये पर्सन इस वक्त कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, थोड़ा डर वाली फीलिंग्स में है, थोड़ा चैलेंजिंग के समय पार कर रही है। कोई भी वक्त कुछ भी हो सकती है। इसको इस वक्त आपके पास वापस आकर कोई एक्शन लेना है, वरना ये पर्सन हमेशा के लिए इस तरीके से तड़पते ही रहेगी। इस तरीके से बैठे बैठे इमोशनल फीलिंग्स, प्यार फीलिंग्स,
रोमांटिकली फैशन आपको फील करके महसूस करके कुछ भी नहीं होगी। एक्शन जब लेगी, जिम्मेदारी और प्रॉब्लम को साइड में रखकर आपके प्यार के पास जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक ये पर्सन को सुकून कभी नहीं मिलेगी। ये पर्सन इस तरीके से जलते ही रहेगी, क्योंकि ये पर्सन को आप इस वक्त उस लेवल पर प्यार तो करते हो, लेकिन आप भी अपना प्यार हाइड करके कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही हो, जो ये पर्सन की दिमाग पर वार कर रहा है। क्योंकि वो पर्सन को ऐसा लग रही है ये जो आप बदल गई हो ना, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। इस वक्त आप और उनके बीच का जो भी दोस्ती की रिलेशनशिप था, चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, लेकिन आप लोगों के भीतर दोस्ती की रिलेशनशिप बहुत गहरी थी। उस जगह पर ये पर्सन आपकी दिल पर चोट दिया है, आपके साथ उसकी दोस्ती के रिलेशनशिप को तोड़ा है। तो ये फिर से गणना ये पर्सन को बहुत ही टेंशन की बात हो गई है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है इस वक्त अगर ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उसको सीरियस होकर आना चाहिए। इस पर कोई खेल नहीं चलेगा, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर सीरियसली डिसीजन लेने की बारी अब आ गई। आपको प्यार ऑफर करना चाहिए, आपके साथ रिश्ते को नई तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, और आप लोगों के रिश्ते को दुनिया को दिखाना पड़ेगी। जो भी पीछे से जिम्मेदारी, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी ये पर्सन की खुद की गलती, सब कुछ ये पर्सन ओवरकम करके आपके दिल को जीतना है, आपके ट्रस्ट को जीतना है, आपके साथ रिश्ते की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो बहुत कुछ ये पर्सन को करना है। तो ये आपके पर्सन को थोड़ा इस वक्त प्रेशराइज, उसके दिमाग पर, दिल दिमाग पर प्रेशराइज हो रही है। जो तुम कुछ करके दिखाओ, वो टाइम आ गई। आप जो करोगे वो बदले में तुमको ही सॉलिड कुछ ये पर्सन को देना पड़ेगी, तो तब भी तुम फिर से कुछ पाओगी। नहीं तो वरना तुमको इस तरीके से रोते तड़पते रहना पड़ेगी ज़िंदगी भर, क्योंकि इस तरीके से बैलेंस खोने से ज़िंदगी नहीं चलेगी। तुम्हारी ज़िंदगी की बैलेंस नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगी थी ना, आपके साथ रिश्ते छोड़ने के बाद ये पर्सन ब्रेकअप सिचुएशन डालने के बाद ये पर्सन खुश हो जाएगी अपनी ज़िंदगी में। अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो भी मकसद से ये आपसे दूर हुआ थी। देखिए सबके पर्सन झूठा नहीं है, एक और इस तरीके से रिलेशनशिप ना हर किसी को नहीं मिलता है, एक और अधूरा होता है। ये आपका लवर्स की कनेक्शन जो हर किसी को नहीं मिलता है। जो आपके साथ ये पर्सन का जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है ये सोलमेट का रिश्ता आप लोगों को फिर से जुड़वाना है। चाहे आप लोगों की ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों की सेपरेशन हुआ है, लेकिन वो सब पीछे छोड़कर ये पर्सन को सीरियसली डिसीजन लेना पड़ेगी। बहुत सीरियस है ये पर्सन, बहुत ही इस वक्त अपनी ज़िंदगी की बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, और इस रिश्ते को लेकर एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं। उसको ऐसा लग रही है ये अगर सीरियसली नहीं सोचेगी तो इसकी लाइफ ही बर्बाद होगी, किसी का कुछ भी नहीं है। और आप भी इस वक्त कुछ भी एक्शन नहीं लोगी। आप बदल गई हो, और ये बदलने के लिए वो आपको मजबूर किया है। तो फैसला उनके हाथों में है। साइलेंट मूड ख़त्म करके सीरियसली रिश्ते को डिसीजन लेना ये पर्सन को पड़ेगी, वरना हमेशा के लिए आपको खोना पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ आपके पर्सन को बहुत ही इस वक्त सोच में डुबा रखी है। हर हर वक्त ज़िंदगी एक तरीके से नहीं चलता है। इसके दिल दिमाग उसको ऐसा बोल रहा है तुम करो या मरो, डू और डाई। अगर तुम ये पर्सन को, ये तुम्हारे कनेक्शन को बचाना है तो तुमको एक्शन लेना पड़ेगी, वरना तुम ऐसे ही ये पर्सन को आंखों के सामने दूसरों की होते हुए देखोगी। क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकता है। वो पर्सन हमेशा तुम्हारे लिए किस तरीके से वेटिंग कर मूड पर रहेगी। क्या तुम उसको किस लेवल पर सब कुछ दिया हो या सब कुछ गलती किया हो। अगर कोई पर्सन गलती करता है तो वो उसको ही माफ़ी मांगना पड़ता है, उसको ही ठीक करना पड़ता है। तो तुमको काम करना पड़ेगी, तो फैसला तुम्हारी हाथों में है। तो ये आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही सीरियसली सोच रही है, इस रिश्ते को ये खोना नहीं चाहती है, इस रिश्ते को एक नाम देने के बारे में ये डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ऐसा ये पर्सन की सोच में मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगा। पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।